हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीसीबी बाबा। आज हम लोग देखने वाले हैं 26 मार्च के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसे टीबी फ्री घोषित कर दिया गया है? ए बिहार, बी लक्षद्वीप, सी लद्दाख, डी दिल्ली। तो इसमें से आंसर बी, जिसको कहते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है ये एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर देखिए भारत का भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप बन गया। लेकिन जो भारत है, भारत ने कब तक लक्ष्य रखा है टीबी मुक्त होने का, मतलब पूरे भारत को टीबी मुक्त करने का? तो वह है आंसर 2025 तक। तो 2025 तक भारत ने लक्ष्य रखा है कि भारत को पूरी तरह से टीबी मुक्त कर देंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है शिग्मोत्सव का संबंध किस राज्य से है? शिग्मोत्सव का संबंध किस राज्य से है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी गोवा, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसमें से आंसर है गोवा। शिग्मोत्सव में जो शिग्मो शब्द है इसको कोंकणी भाषा में कहा जाता है होली। तो यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट में जिसे होली कहा जाता है उसे ही गोवा साइड में कहा जाता है शिग्मो। तो वहाँ पर भी जो है फागुन ख़त्म होते ही, चैत लगते ही जो त्यौहार मनाया जाता है होली का, उसे ही शिग्मोत्सव कहा जाता है। और यहाँ पर जो है आपको मैंने सारी बातें बता दी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना की घोषणा की है? तो इसमें जो आंसर है वह है गोवा। 4 ऑप्शन है लेकिन इसमें से मेन आंसर जो है वो है गोवा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बांग्लादेश के गोपालगंज जिले के तुंगीपारा में स्थित बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान मकबरे का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ पर देखिए गलती हो गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक। यहाँ पे बाहट लिखा गया है, ये बाहट नहीं है, भारत होगा। तो हम इसके बारे में बहुत सारी बातें डिटेल में जानने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो शेख मुजीबुर रहमान जो लिखा गया है, इन्हीं को ही प्यार से बंगबंधु कहा जाता था। अब ये शेख मुजीबुर रहमान है कौन? तो यहाँ पर सुनिए, भारत के जो राष्ट्रपिता हैं, हमारे भारत के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी। उसी तरह से बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं वह है शेख मुजीबुर रहमान। आज के समय पे आप देख रहे होंगे बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वह हैं शेख हसीना। तो शेख हसीना जो हैं वह शेख मुजीबुर रहमान की ही बेटी हैं। और आपको मैं बता दूं, बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं वो भी जो है शेख मुजीबुर रहमान ही थे। और इनका जन्म जो है तुंगीपारा में ही हुआ था और तुंगीपारा में ही इनका मकबरा है। तो इनके मकबरे को देखने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? वो हैं नरेंद्र मोदी जी हमारे। और ये बांग्लादेश के 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है ग्राम उजाला स्कीम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखिए लिखा है पहला लिखा है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक एलईडी बल्ब 20 रुपये में दिया जाता है। इसका वित्त पोषण कार्बन क्रेडिट्स के जरिए किया जाएगा। इसकी योजना के तहत वर्जेंस एनर्जी का सर्विसेज लिमिटेड जो है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा एलईडी बल्ब बांटे जाते हैं। और लिखा है CESL सर्विसेज लिमिटेड की एक होली ऑन सब्सिडरी है। तो इसमें से देखिए जो पहला है यही गलत है। इसमें देखिए लिखा है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एलईडी बल्ब जो है 20 रुपये में दिए जाते हैं, ये गलत है। ये दिए जाते हैं 10 रुपये में, 10 रुपये में दिए जाते हैं। और ये जो है ये दिए जाते हैं इनकैंडेसेंट बल्ब के बदले। इनकैंडेसेंट बल्ब को हिंदी में कहा जाता है तापदीप्त बल्ब। अब ये बल्ब कौन सा है? आप लोग देखते होंगे पहले समय में बल्ब आता था जो क्या होता था, पीले रंग का जलता था। ये पीले रंग का जो बल्ब होता था अक्सर लाइट रात के समय में जलाया जाता था या फिर दिन में भी जलाया जाता था। पहले ये बल्ब मिलता था, अभी आज के समय में बहुत कम हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ता है। ग्रीन हाउस गैस कौन से है मुख्यतः? पहला है CO2, दूसरा जो है वह है CH4 और तीसरा जो है वह है N2O। तो ये 3 जो गैसें हैं ये कौन है? ये ग्रीन हाउस गैसें हैं जो पृथ्वी को बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्म कर देती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इनकैंडेसेंट लाइट थी इनको हटाकर इनके बदले अब क्या कर दिया जा रहा है? एलईडी बल्ब दिया जा रहा है। तो आपको ये याद रखना है एलईडी बल्ब कहाँ कहाँ पे दिया जा रहा है। ये दिया जा रहा है बिहार के आरा जिले में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, महाराष्ट्र के नागपुर और वेस्ट गुजरात साइड में एलईडी बल्ब बांटे जा रहे हैं। और ये किस लिए बांटे जा रहे हैं? ये बांटे जा रहे हैं कार्बन क्रेडिट्स। कार्बन क्रेडिट्स जो यहाँ पे लिखा है यही इसलिए लिखा है क्योंकि इस कार्बन क्रेडिट्स का मतलब ही होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हमें क्या करना है? कम करना है। तो कार्बन क्रेडिट्स का मतलब आप समझ गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या लिखा हुआ है? लिखा है माइस रोड शो मीट इन इंडिया मध्य प्रदेश में कहाँ लॉन्च किया जाएगा? पहला इंदौर, दूसरा जबलपुर, तीसरा भोपाल और चौथा खजुराहो। पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि माइस का फुल फॉर्म क्या है। MICE का फुल फॉर्म क्या है? तो M जो है M का अर्थ है मीटिंग्स,
मीटिंग्स का मतलब होता है क्या, सभाएं। उसके बाद बात करते हैं आई की। आई का अर्थ होता है इंसेंटिव, जिसका मतलब होता है प्रोत्साहन। उसके बाद सी कॉन्फ्रेंस, जिसका मतलब होता है सम्मेलन। उसके बाद ई का मतलब होता है एग्जीबिशन या फिर प्रदर्शनी। इस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत यह एक प्रयास किया गया है। और ये जो खजुराहो है, यह खजुराहो जो है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में आता है। और यहाँ पर खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको दर्जा प्राप्त है। खजुराहो का सबसे फेमस टेम्पल जो है वह है सन टेम्पल। और इस सन टेम्पल को बनाने वाले कौन थे, वह थे चंदेल शासक, जिन्होंने बनाया था 900 से लेकर 1100 ईस्वी के बीच में इसे। तो खजुराहो जो है ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसे प्राप्त है, और यहीं पर ही लॉन्च किया गया माइस रोड शो मीट इन इंडिया को। तो सही आंसर है खजुराहो। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। श्री शुभबुक 3 दिन के दौरे पर भारत आए हैं, बताइए वह किस देश के रक्षा मंत्री हैं। तो शुभबुक जो है वह भारत दौरे पर आए हैं 3 दिन के लिए, तो वह किस देश के रक्षा मंत्री हैं, तो वह हैं दक्षिण कोरिया या फिर साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल और इसकी मुद्रा है वॉन। और साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट है वो कौन है, वह है मून जे इन। तो यहाँ पर साउथ कोरिया के बारे में हम कुछ बात जानें। अब आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें व्यास 2020 से सम्मानित किया जाएगा। तो पहला है शरद पगारे, बी है अमीश त्रिपाठी, सी पुष्पेश पंत, डी डॉक्टर सुभाष कश्यप। तो इसमें से पहला आंसर जो है वही सही है, शरद पगारे। शरद पगारे जो है ये मध्य प्रदेश से हैं, और इनका जो उपन्यास है वह है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी में पूरा लिख देता हूँ, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। पाटलिपुत्र जो है वो पटना का पुराना नाम था। और साम्राज्ञी का क्या अर्थ होता है, साम्राज्य पर शासन करने वाली नारी। तो पटना में साम्राज्य के ऊपर शासन करने वाली नारी, ये जो है अशोक की माँ जिनका नाम था धर्मा, उनके ऊपर ये कहानी है जिसको लिखा है शरद पगारे ने। तो इन्हीं को व्यास 2020 का सम्मान दिया जाएगा। और व्यास 2019 का सम्मान किसे मिला था, व्यास 2019 का सम्मान मिला था नासिरा शर्मा को। और नासिरा शर्मा जो है मूलतः प्रयागराज से हैं। और किस उपन्यास के लिए इनको मिला था नासिरा शर्मा को, कागज़ की नाव पर। तो ये बात आप याद रखें, क्योंकि व्यास 2019 का भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब आगे चलते हैं, सुर्खियों में रहे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और चिंकी यादव, ये दोनों जो है ये मध्य प्रदेश से हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो हैं ये जो है 50 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक जीते हैं। और चिंकी यादव जो हैं ये जो है 25 मीटर के पिस्टल में स्वर्ण पदक जीती हैं। ये दोनों जो है ISSF वर्ल्ड कप जो दिल्ली में आयोजित हुआ है वहाँ पर गए थे, जहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। किसमें, निशानेबाजी में। तो इन दोनों खिलाड़ियों का संबंध जो है किस खेल से है, निशानेबाजी से। तो सही आंसर इसका है बी। आगे चलते हैं, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है। एशिया का जो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वह है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है वहीं पर स्थित है ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन का पूरा नाम जो है वह इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन भी है। तो ये बात आप याद रखें। और ट्यूलिप गार्डन जो है ये डल झील के किनारे जबरवान की घाटी में स्थित है। तो इसका सही आंसर जो है वह होगा जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। अब आगे चलते हैं, IEPFA मोबाइल ऐप किस मंत्रालय की पहल है। IEPFA ये जो है इसे लॉन्च किया था निर्मला सीतारमन ने। अब निर्मला सीतारमन जो है वह हमारे वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं। और IEPFA मोबाइल ऐप का काम क्या है, ये जो है यूज़र जो होते हैं हमारे, ये जो इसको यूज़ करने वाले जो यूज़र रहेंगे उनके डाटा के क्वालिटी को ये क्या करेगा, सेफ रखेगा। कब, साझा करते वक्त। तो इसीलिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, IEPFA मोबाइल ऐप को। अब इसके आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। A संजीव कुमार, B सौरभ गर्ग, C सतीश चंद्र और D प्रशांत कुमार सिंह। तो इसमें जो सही आंसर है वह है सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग को क्या किया गया है मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है UIDAI का। और इसके अलावा जो हमारे संजीव कुमार हैं इनको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है। और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है अतीश चंद्रा को। और जो हमारे प्रशांत कुमार सिंह हैं इनको नियुक्त किया गया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है प्रशांत कुमार सिंह को। तो
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने निम्नलिखित में कहाँ पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला किया है? ए कानपुर, बी वाराणसी, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर जो है वो है ए और सी, जिसका मतलब है ए और बी दोनों। लेकिन यहाँ पर पुलिस कमिश्नरी सिस्टम का मतलब क्या होता है वो जान लीजिए। देखिए, पुलिस कमिश्नरी सिस्टम जो है लागू होने के बाद क्या होता है, जो आईपीएस होता है उसको पूरा डीएम का क्या मिल जाता है, डीएम का पूरा पावर मिल जाता है, जिसमें वो क्या कर सकता है, लाठीचार्ज, फायरिंग, गिरफ्तारी या धारा 144 लागू करवाना हो, ये सब का पावर किसको मिल जाता है, ये जो पुलिस कमिश्नर होता है उसको। तो यहाँ पर यही बात जाननी थी कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने के बाद क्या होता है, धरना प्रदर्शन और जुलूस की अनुमति भी किसके पास हो जाती है, इसी पुलिस कमिश्नर के पास होता है। तो इसका मतलब यह है कि मजिस्ट्रेट जो होता है एक ज़िले का, उसके पास जो भी अधिकार होते हैं वह सब किसको मिल जाता है, पुलिस कमिश्नर को। यहाँ पर यही बात जाननी थी। अब आगे चलते हैं, 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, इसमें जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार लिखा गया है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है यह महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च सम्मान है, और यह जो है आशा भोसले को इससे सम्मानित किया जाएगा। आशा भोसले के नाम पर 11,000 से ज़्यादा गाने गाने का रिकॉर्ड है, और इन्होंने सन 1947 से लगभग अभी तक 20 से ज़्यादा भारतीय भाषाओं में गाना गाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आशा भोसले जो हैं ये कितनी बड़ी गायक हैं। इन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिलने वाला है। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो है कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? कान्हा टाइगर रिजर्व जो है हाल ही में खबरों में रहा था। किस लिए? कान्हा टाइगर रिजर्व में एक बाघ है जिसका नाम है महावीर। क्या नाम है? महावीर। और इसके अलावा सतकोशिया टाइगर रिजर्व जो कि उड़ीसा में है, वहाँ से एक बाघिन को लाया जा रहा है जिसका नाम है सुंदरी। इसका नाम है सुंदरी। तो इन दोनों का सहवास करने के लिए लाया जा रहा है कान्हा टाइगर रिजर्व में। तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व जो है वह है उड़ीसा में, और कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वह है मध्य प्रदेश में। और कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, आप इसको याद रखें। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो कान्हा नेशनल पार्क के अंदर में ही है। और इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, तो वो हैं पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, पन्ना, और इसके अलावा बांधागौड़ टाइगर रिजर्व, चौथा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, और पांचवा जो है पेंच टाइगर रिजर्व, और छठा जो है कान्हा टाइगर रिजर्व। तो टोटल 6 टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। अब इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को साइंस सिटी बनाने के लिए मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के बीच समझौता हुआ है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम और मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के बीच में समझौता हुआ है साइंस सिटी बनाने के लिए उज्जैन को, और इसका लागत जो है वो आने वाला है 15 करोड़ 20 लाख रुपए तक। तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद गर्भपात शोक अवकाश कानून, मिस कैरेज बेरियरमेंट लीव लॉ लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? तो दुनिया का पहला देश कौन सा है मिस कैरेज बेरियरमेंट लीव लॉ लगाने वाला? तो वह है भारत। गर्भपात शोक अवकाश कानून पहला किसने लाया था? वह लाया था भारत ने। उसके बाद इसको दूसरा कौन अपने देश में लागू किया? वह है न्यूजीलैंड। तो आंसर इसका है न्यूजीलैंड। गर्भपात का अर्थ होता है गर्भ का गिरना। अगर गर्भ गिर जाता है, गर्भ किसे कहते हैं, गर्भपात किसे कहते हैं? यह कहते हैं कि किसी बच्चे का जो पेट में है, वॉम्ब बेबी है, तो वह क्या होता है, डिलीवरी होने से पहले ही क्या होता है, मर जाता है, उसे कहते हैं गर्भपात। तो अगर ऐसा होता है तो उसके लिए क्या मिलने वाला है? उसके लिए 3 दिन का अवकाश मिलेगा, और इसके लिए सैलरी में से कटौती भी नहीं होगी। इसके अलावा अगर वहाँ के कोई ऐसे कपल हैं जो क्या करने वाले हैं, बच्चों को गोद लेने वाले हैं, तो उनको भी 3 दिन का अवकाश मिलेगा, जिसे कहते हैं सरोगेसी। जो अडॉप्शन करता है बच्चों को, उसे सरोगेसी कहते हैं। तो वो भी अगर नौकरी के वक्त किसी को अडॉप्ट करते हैं तो उनको 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, जिसमें उनका सैलरी नहीं काटा जाएगा। तो यही लागू किया गया है, जिसको कहते हैं गर्भपात शोक अवकाश कानून। तो भारत ने सबसे पहला किया था, और उसके बाद दूसरा देश जो है वह है न्यूजीलैंड। अब इसके आगे हम चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 18 में, खबरों में रहा उलायवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो उलायवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट जो है वह जो है आंध्र प्रदेश के कर्नूल में स्थित है, और इसे लॉन्च किया किसने? आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने। और इसके अलावा जो है आंध्र प्रदेश में यह जो एयरपोर्ट है उलायवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट, ये 6ठा एयरपोर्ट बन गया है। इससे पहले अन्य 5 एयरपोर्ट, जिसको कहते हैं तिरुपति, कडप्पा, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और राजमुंद्री, तो ये 5 एयरपोर्ट पहले से ही थे। तो ये 6ठा एयरपोर्ट अब बन के लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है उलायवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट। उलायवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी कौन थे? ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसके नाम पर ये
एयरपोर्ट का नाम रखा गया है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपका 26 मार्च का करंट अफेयर खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे भी नए करंट अफेयर्स के साथ में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।